सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली जेंगजी और हाओ चेन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। ली जेंगजी लगातार ऑफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हाओ चेन पर अटैक कर रहे थे, जिससे हाओ चेन उनके करीब नहीं जा पा रहा होता। हाओ चेन को इस बात का अंदाजा था कि एक मैजिशियन की क्लोज कॉम्बैट फाइट ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हाओ चेन ने कई सारे क्लोन को क्रिएट करके ली जेंगजी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, पर उन्होंने उसे एक स्पेल से दूर कर दिया था। सभी को लग रहा था कि ली जेंगजी ही इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि उनकी पावर हाओ चेन से काफी ज्यादा थी और वो लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। उन्होंने विंड गॉडेस की बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे हाओ चेन ने स्टार किंग को बाहर निकाला, जो लेवल 10 में एवोल्व होने की वजह से उसने ली जेंगजी को तेज झटका दिया, जिससे गेम का पूरा रुख ही बदल गया। पर ली जेंगजी ने जीतने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपने डोमेन को एक्टिवेट करके हाओ चेन को उसमें फंसा लिया था। हाओ चेन कई सारे स्लेश से अटैक कर रहा था, पर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा होता। इसीलिए ली जेंगजी कहता है कि सरेंडर कर दो। विजेता पहले ही निर्धारित हो चुका है और दो और टोर्नेडो को भी उसके ऊपर छोड़ता है। हाओ चेन अब वर्डिक्ट बर्निंग सन मूव से जायंट फायर बॉल को ली जेंगजी के ऊपर छोड़ता है, जिसके रिप्लाई में ली जेंगजी कहते हैं कि लड़के, तुम अभी भी युद्ध के मैदान की फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, पर अब तुम कुछ नहीं बदल सकते। तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए तुम्हारा खेल यही खत्म होता है। और वो अपने हाथ से ही उस फायर बॉल को नष्ट कर देता है। हाओ चेन हैरान हुआ। ली जेंगजी बताता है कि मैं हवा में हूँ और हवा में ही हूँ, यानी तुम कभी मेरी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लग गया, जिससे बाहर का बैरियर भी कमजोर होने से क्रेग उत्पन्न हो रहा था। चेंजिडियन भी परेशान थे, क्योंकि ली जेंगजी की स्पिरिचुअल पावर लगभग 6 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जो अब तक के सभी टेम्पल कंपटीशन में से ये सबसे पावरफुल अटैक होने वाला है। ली जेंगजी ने पावरफुल मूव से एक किंग लेवल सरपेंट को एक्टिवेट किया, जो लगातार हाओ चेन की तरफ बढ़ रहा था। हाओ चेन बोलता है कि पैलेस मास्टर, ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में सालों से इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ताकि आप अलायंस लीडर बन सके, परंतु तुमने कभी असली युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा। मैंने इस बार मरने का दुख सहा है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि युद्ध में सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, पर आपने हमेशा एकांत में कल्टीवेशन की, जिससे आपको पता नहीं कि युद्ध में लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन क्या होती है। ये आप तभी समझ सकते हो जब आप मैदान में उतरोगे। उस सरपेंट ने हाओ चेन को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और उसे निगलने लगा, जिससे उसके सभी दोस्त परेशान होते हैं। हाओ चेन अपने सबसे पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे अब उसका दिल एटर्नल हार्ट होने से उसमें भरपूर मात्रा में लाइट एनर्जी मौजूद थी, जिससे एक तेज एनर्जी वेव बाहर निकली, जिसने उस सरपेंट को छेद दिया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे। हाओ चेन का हार्ट इतनी तेजी से पंप कर रहा था कि उसकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर चुकी थी। अब जगह जगह से सरपेंट में क्रैक उत्पन्न होने लगे थे और एक तेज झटके के साथ हाओ चेन उस पूरे सरपेंट को खत्म कर देता है। यह देखकर ली जेंगजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बोला कि यह संभव है, आखिर तुम अचानक अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कैसे कर सकते हो। ग्राउंड में बैठे हुए लोगों के भी होश उड़ गए थे कि हाओ चेन ने फिर से सिचुएशन को बदल दिया। वास्तव में यह दृश्य काफी रोमांचक है। हाओ चेन कहता है कि इस तरह से चीजों को बदलना मेरे बैटलफील्ड के इतने सालों के अनुभव से सीखा है, क्योंकि अभी तक मैंने कई बार लाइफ एंड डेथ का अनुभव किया, जिससे मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर पाया। और अब वो एक तेज लाइट एनर्जी के साथ अपने डोमेन गॉड ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जायंट लाइट ड्रैगन बाहर आ गया था, जिसकी पावर से उस जगह के काले बादल हट चुके थे। और इस ड्रैगन फॉर्मेशन की वजह से हाओ चेन की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो अपने डोमेन की डिवाइन लाइट वार्ज स्किल का इस्तेमाल करके एक साथ कई सारे स्लेश से ली जेंगजी पर अटैक करने लगता है। ली जेंगजी को संभलने का मौका नहीं मिलता और अपने स्टाफ से ही उन स्लेश को रोकने लगता है, पर रोक नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से ग्राउंड में जाकर टकराता है। पूरा अरीना ही हिल चुका था। हान क्वीन बोलते हैं कि हाओ चेन ने कई बार जीवन और मौत का सामना किया, इसीलिए इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया कि इसने पावरफुल ली जेंगजी को भी हरा दिया। वाकई इस पूरी डॉन ऑफ लाइट टीम ने पिछले 4 सालों में कड़ी मेहनत की है। लोंग तियानिंग हंसते हुए कहते हैं कि वास्तव में मेरा ग्रैंडसन कमाल का है। हाओ चेन भी अब ग्राउंड पर आ जाता है। ली जेंगजी इतने कमजोर हो गए कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और उनका स्टाफ भी टूटकर
बजट बिखर गया था। वो हाओ चेन से बोलते हैं कि तुम्हारे उस स्लेश की पावर इतनी ज्यादा थी कि आज से पहले मैंने ऐसा झटका महसूस नहीं किया। तुम वास्तव में काफी शक्तिशाली हो गए हो। हाओ चेन धीरे से आगे बढ़ने लगा और कहता है कि मेरे इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह मेरा दृढ़ विश्वास और आत्म मानक है। मेरे लिए अलायंस लीडर बनाना आवश्यक प्रक्रिया की तरह है, क्योंकि मेरा लक्ष्य हमेशा से ही पूरी मानव जाति को लीड करने का रहा है, ताकि हम डीमन के खिलाफ जीत हासिल कर सकें। और ये सब करने के लिए मुझे आपके सभी सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि मैं एक ऐसा नया अलायंस बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी 6 टेम्पल एकजुट होंगे। किसी को टेम्पल के बीच कोई अंतर नहीं होगा और ना ही कोई मेन कोर टेम्पल होगा। इसीलिए मैंने एक डीमन हंटर टीम के रूप में इस कंपटीशन को जीता, ताकि सभी टेम्पल बराबर हो। इस तरह से ही सच्ची एकता प्राप्त की जा सकती है। ली जेंगजी बोलते हैं कि सभी स्वार्थी होते हैं, पर तुम्हारे विचार काफी आदर्श है, जिसे उन्होंने अपने घुटने टेक लिए थे। हाओ चेन उनके पास जाकर कहता है कि हमें हमेशा आदर्शों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें उठाकर बताता है कि सिर्फ आदर्श ही होते हैं जिससे मैं इस पॉइंट पर पहुंचा हूं। ली जेंगजी को पुरानी बात याद आती है। जब हाओ चेन और शेनिन जिया लिंगुआन पास में आए थे, तब उन्होंने खुद उन दोनों से वादा किया था कि अगर फ्यूचर में तुम मुझे टेम्पल कंपटीशन में हरा दोगे तो मैं अलायंस का नया लीडर बनने के लिए तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। जिससे अब वो अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अब अलायंस का फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सभी लोग खुश होने के साथ साथ हैरान भी थे कि वास्तव में हाओ चेन ने जीत हासिल की। लिन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा लीडर निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। सभी काफी खुश होते हैं और हाओ चेन के नाम के नारे लगाने लगे। चेन जीडियन भी अनाउंस करते हैं कि हाओ चेन की इस जीत के साथ डॉन ऑफ लाइट ने 640 पॉइंट प्राप्त किए हैं और अब उनकी टीम के पॉइंट 3520 हो चुके थे, जो सभी टेम्पल में से सबसे ज्यादा पॉइंट थे। पर वो बताते हैं कि डॉन ऑफ लाइट टीम में अभी भी 2 मेंबर फाइनल के लिए बचे हुए हैं, इसीलिए चैंपियन का फैसला नहीं किया जा सकता। क्या तुम दोनों इस ट्रायल को जारी रखकर चैंपियन का फैसला करना चाहते हो? शेनिन इनकार करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। हाओ चेन और शेनिन कॉन्शियसनेस स्पेस में मिलते हैं और हाओ चेन शेनिन को बोलता है कि डीमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल्स के दौरान तुमने मेरे लिए ट्रायल छोड़ दिए थे ताकि मैं तुम्हें अपनी टीम में ले सकूं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम चैंपियन बनो। शेनिन बोलती है कि बुद्धू, मेरे लिए चैंपियनशिप कोई मायने नहीं रखती, बस तुम्हारा साथ ही काफी है। हाओ चेन उसे हक कर लेता है और बताता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी शिकायत हो और उनके रिश्ते के बीच दरार आए। अब चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि हाओ चेन और शेनिन के बीच हुए परामर्श के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि इस साल के टेम्पल कंपटीशन की चैंपियन डॉन ऑफ लाइट की शेनिन है। सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि प्यार के बीच में कोई पोजीशन मायने नहीं रखती। सभी इस फैसले से खुश थे और अब बताया जाता है कि इस टेम्पल कंपटीशन में हर एक कंटेस्टेंट ने अपनी पूरी कोशिश की, जिससे किसी को कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन का मकसद होली डीमन कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को बताना था कि कभी भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मानवता की नई सुबह हमारे द्वारा ही लाई जाएगी। और अब चेन जीडियन डॉन ऑफ लाइट के सभी मेंबर को स्टेज पर बुलाते हैं। हाओ चेन की पूरी टीम ग्राउंड में आ जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं कि वो टेम्पल कंपटीशन में जीत गए। चेन जीडियन बताते हैं कि इस टीम के सभी मेंबर ने इस कंपटीशन के दौरान एक गहरी छाप छोड़ी है और अब टेम्पल कंपटीशन के नियमों के अनुसार विजेता टीम का लीडर अलायंस का नया लीडर बनेगा, यानी हाओ चेन ही अब नया अलायंस लीडर बनने वाला था। शेनिन और लिन हाओ चेन को हौसला देते हैं और बाकी सभी भी उसे आगे बढ़ने को कहते हैं। चारों तरफ लोग हाओ चेन का नाम गूंज रहा था। इसी जगह पर उसके बचपन का दोस्त जियान भी मौजूद होता है, जिसके साथ हाओ चेन ओडिन टावर में शॉट प्रैक्टिस किया करता था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, जिससे जियान को भी खुशी थी कि हाओ चेन ने अपना सपना पूरा किया। साथ ही वहाँ मौजूद मास्टर ये हुआ भी कहते हैं कि हाओ चेन, तुम मेरे जीवन के सबसे अच्छे स्टूडेंट रहे हो, जिस पर मुझे काफी गर्व है, क्योंकि हाओ चेन की वजह से ही उन्होंने जीना सीखा और वो अपने मकसद को आगे बढ़ा पाए। अब लॉर्ड जियाजी को लगता है कि वाकई हाओ चेन ही मेरी पोती के लिए सबसे अच्छा पार्टनर है और बाकी सभी टेम्पल लीडर को भी हाओ चेन की पावर पर भरोसा था, क्योंकि हाओ चेन ने अपनी पावर से सभी की मदद की थी और ने साबित किया था कि वो नया अलायंस लीडर बनने के लिए तैयार था, क्योंकि आज तक उसने इतना यंग होने के बावजूद कई सारी परेशानियों का सामना किया। और अब चेन जीडियन सभी को बोलते हैं कि हमें लोंग हाओ चेन को नया अलायंस लीडर बनने के लिए बधाई देनी चाहिए। और अब हाओ चेन सबसे कम उम्र का अलायंस लीडर बना था। सभी हाओ चेन के लिए
तालियां बजाने लगते हैं और नए अलायंस लीडर की उत्तराधिकारी सेरेमनी कल होली सिटी में आयोजित होने वाली थी। सभी काफी खुश थे। वहीं हमें डीमन के इलाके का सीन दिखाया जाता है जहां सभी डीमन प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर निकल आता है। उन ड्रैगन के साथ फिंग जू का बेटा आ बाओ भी बाहर आया, जो सालों से एकांत में कल्टिवेशन करने के बाद लौट कर आया था और अब आ बाओ के पास 9 लेवल के 7th ग्रेड की पावर थी और साथ ही उसके अंदर से अब डीमन किंग का ऑरा भी साफ झलक रहा था, यानी अब वो भी काफी पावरफुल हो चुका है। उसे याद था कि हाओ चेन ने उसे बुरी तरीके से हराया था, जिससे उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसीलिए वो अपने ऑरा को फैलाते हुए कहता है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी आसानी से मर गए। वो एक स्लेश के साथ अपने सभी डीमन से कहता है कि तुम इंसानों पर कड़ी नजर रखो, जैसे ही तुम्हें लोंग हाओ चेन के बारे में कोई भी खबर मिले मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।